जय श्री राम जय सभी श्री को। राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों को धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान तथा गुण सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों को प्रकाश प्रदान करने वाले कपीस की जय हो। श्री हनुमत लाल जी अतुलित बल धारण किए हुए हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं तथा पवन सुत नाम से प्रसिद्ध हैं। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमत लाल जी महावीर योद्धा, कुमति का निवारण करने वाले तथा सुमति का सदा साथ देने वाले हैं। श्री हनुमान जी का बदन कंचन यानी सोने जैसा चमकदार है, यानी अथाह तेज उनके बदन में विराजमान है। तपस्वियों का सदा वेश है, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं तथा केश भी सोने की भांति चमकदार हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं और केसरी जी के नंदन हैं, अर्थात तेज प्रताप युक्त समस्त संसार में वंदनीय हैं। श्री हनुमत लाल जी के एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा धारण है तथा कंधे में मूंछ का जनेऊ सुशोभित है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी विद्यावान, गुणी तथा चतुर हैं। अपने इष्ट देव प्रभु राम जी के कार्य के लिए सदा तैयार रहते हैं। श्री हनुमान जी अपने इष्ट देव प्रभु रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की ही लीलाओं को सुनने के बड़े इच्छुक हैं। प्रभु राम लक्ष्मण तथा माता सीता का सदा उनके मन में वास है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि जंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता का, जो कि लंका में रावण के दूतों के निरंतर पहरे में थी, पता लगाया तथा विकट रूप धारण कर समस्त लंका नगरी को जलाकर नाश किया। भीम जैसा रूप धारण कर श्री हनुमान जी ने असुरों का संहार किया और प्रभु रामचंद्र जी की कार्य सिद्धि में उच्च कोटि की सहायता की। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम चंद्र जी के भ्राता लखन लाल जी मेघनाथ द्वारा मारे गए, शक्तिवान से मूर्छित पड़े थे। सब समर्थ श्री हनुमान जी बहुत दूर
पर्वत से बहुत थोड़े ही समय में संजीवनी बूटी लेकर आए तथा मूर्छित लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इस अति असंभव कार्य के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने सहर्ष श्री हनुमत लाल जी को अपनी छाती से लगाया। ऐसे अद्भुत तथा अति सराहनीय कार्य के लिए प्रभु रामचंद्र जी हर्षित होकर अपने दास का यश गान करते हैं तथा अपने प्यारे भ्राता भरत जी का दर्जा देते हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री हनुमान जी के अद्भुत कार्यों के लिए सहस्त्र बदन यश गान करते हैं और श्री पति प्रभु राम अति हर्षित होकर अपने पवित्र कंठ से लगाते हैं। श्री हनुमान जी के अलौकिक तथा अद्भुत कार्यों की सराहना ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, नारद, सरस्वती समेत समस्त सहित मुनिगण करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यम, कुबेर, दिक्पाल, कवि, विद्वान आदि समस्त मुनि हनुमान जी का यश गान करते हैं। हनुमान जी ने वानर राजकुमार सुग्रीव पर बड़ा उपकार किया, उसे प्रभु राम के साथ मिलाकर राज दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। श्री हनुमान जी द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र रावण के भाई विभीषण ने माना। इस मंत्र के फलस्वरूप लंकेश्वर बन गया। सारा संसार इस तथ्य का साक्षी है। बचपन में खेल खेल में सहस्त्रों मील दूर चमक रहे सूर्य को एक पका हुआ फल जानकर श्री हनुमत लाल जी ने बख्श लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। श्री हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी की मुद्रिका सीता माता का पता लगाने के लिए अपने मुंह में रखकर सहजी में इतने बड़े समुद्र को लांग गए। श्री हनुमान जी ने दुर्गम से दुर्गम कार्य को जगत कल्याणार्थ कर दिखाया। उनके जीवन में अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं है, इसलिए यथार्थ जटिल से जटिल कार्य को सुगमता से सिद्ध कर देते थे। राम दुआरे तुम रखवाले, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु रामचंद्र जी के द्वार पर निरंतर श्री हनुमान जी का कड़ा पहरा रहता है। बिना रखवारे हनुमान जी की आज्ञा के कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। श्री हनुमान लाल जी की शरण लेने से समस्त सुख वैभव प्राप्त हो जाते हैं। जिस हनुमान जी की रक्षक हो उसको किसका डर हो सकता है। आपन तेज समारो पे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी में तेज स्वयं का उनका अपना है, किसी अन्य द्वारा दिया हुआ नहीं है। ऐसा तेज है जिसके प्रचंड प्रभाव से तीनों लोग उस अलौकिक तेज के प्रभाव से भयभीत होते हैं। महावीर हनुमान का केवल नाम स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी जीव श्री वीर हनुमान लाल जी का निरंतर जप करता है उस जीव के समस्त रोग, दुख, दर्द आदि विकारों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी का मन, कर्म, वचन से ध्यान लगाता है उसको दुख संकट से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। सब पर राम तपस्या
रामचंद्र जी तपस्वी भी थे और राजा भी। उनके सारे जटिल कार्य श्री हनुमान जी ने ही संवारे। कृपा सिंधु हनुमान जी के आगे जो भी मनोरथ रखो, उसका हर मनोरथ श्री हनुमान जी सिद्ध करते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कल युग में श्री हनुमान जी का प्रताप विराजमान रहता है। श्री हनुमान जी तीनों लोकों में उजियारा करने वाले हैं, तीनों लोकों में प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री हनुमान जी साधु संतों की रक्षा करते हैं तथा आसु भाव तथा दुष्ट वृत्ति वालों के नाशक हैं। प्रभु राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हैं। सीता माता ने ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां श्री हनुमान जी को दी हैं। हनुमान जी सदा रघुपति प्रभु रामचंद्र जी के दास रहे हैं। ये प्रभु राम को प्राप्त करने का रसायन या युक्ति रहस्य उनके पास है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। श्री हनुमान जी के भजन यानी पूजा प्रभु रामचंद्र जी को बड़ी प्रिय लगती है। जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी का भक्त अंत काल से रघुवरपुर में जाता है और तथा जन्म जन्म हरि भक्त रहता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और अन्य किसी देवता को चित्त में न धरकर केवल एक हनुमत को ही चित्त में धरने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सब दुख दर्द पीड़ा रोग मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। श्री हनुमान लाल जी की बारंबार जय हो। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव जी की तरह कृपा करें। जो पुरुष श्री हनुमान जी का 100 बार पाठ नित्य करता है, वह बंधनों से मुक्त होकर महासुख को प्राप्त होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो भी जीव हनुमान चालीसा पढ़े, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर इस तथ्य के साक्षी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा है कि निरंतर हरि स्मरण करो, फिर परमात्मा का उस जीव के हृदय में डेरा यानी वास हो जाता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत मंगल मूर्ति रूप तथा संकट मोचन श्री हनुमान जी, जिनके पवित्र हृदय में वहां सदा प्रभु राम लक्ष्मण तथा माता सीता जी विराजमान रहती है। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम। गीतांजलि। राम रामेति रामे